दोस्तों, डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू डीप टॉक। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज मेरे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिनको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैं इनसे ऑलरेडी मिल चुका हूँ। मेरा कब से मन था ये डीप टॉक में आए, और इस वक्त मुंबई में बारिश का मौसम है और ये सच में भीगते भागते बचते बचाते ट्रैफिक से मेरे पास आ गए हैं। एंड आज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू द वेरी फेमस एनवी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी सारी मेरे को आपसे बातें करनी है, बट ये डीप टॉक है, इसमें हम लोगों की पर्सनल जर्नी में भी जाते हैं। तो आई वांट टू गो फॉर दैट। जो हो रहा है देश में उस बारे में भी थोड़ी बहुत आपसे बातें करूंगा, जो एड टेक में हो रहा है उस बारे में थोड़ी बातें करूंगा, बट मेनली आई थिंक मैं इंटरेस्टेड उसमें आपकी एज अ पर्सनल जर्नी में हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपकी जर्नी से लोग, एक कहानी से भी लोग मोटिवेट होते हैं। तो एक तो आप आज कोटा में ज़रूर इस्टेब्लिश हैं, लेकिन आप ओरिजिनल भी कोटा के हैं। बिल्कुल कोटा के ही। 1984। 1984 करेक्ट। आपका बचपन कैसा था? लाइक कैसा, कौन सा स्कूल था, कैसे आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे, एज अ चाइल्ड कैसे थे, कैसी पर्सनालिटी थी आपकी? बेसिकली सांगोद में जन्म हुआ, फिर 2 साल बाद ही हम कोटा आ गए। मैं बचपन से एक सत्य निकेतन स्कूल था बहुत शुरुआत में। उसके बाद एक मोदी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा है। घर परिवार बहुत मध्यम वर्ग की पर संस्कारी परिवार में हुआ है। कोई बहुत मतलब गोल्डन स्पून लेके हम नहीं पैदा हुए हैं, पर हाँ संस्कारी परिवार में हुआ है। माँ बाप का प्रेम मिला है। पर मेरा स्कूल में मैं बहुत बदमाश था। हाँ, मतलब मैं बहुत नॉटी बच्चों में मेरी काउंटिंग होती थी। तो मतलब जो भी मेरी टीचर होती थी वो बोलती थी कि जितने भी मेरे दोस्त थे उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं था। मतलब मेरे नंबर हमेशा अच्छे आते थे, नंबर कभी ख़राब नहीं आए, पर मेरे सारे दोस्त लगभग बस जस्ट पास होते थे। फिर आपके मतलब सारे वो ऐसे वाले दोस्त थे, बॉर्डर लाइन? 10 तक सारे बॉर्डर लाइन वाले थे। और अच्छा, मैं उनमें थोड़ा अच्छी फील आती थी क्योंकि मैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो हमारी टीचर बोलती भी थी कि तुम इसके साथ मत रहा करो, ये तो पढ़ लेता है। पर हाँ, मतलब नॉटी वाली थी वो। मतलब वो बचपन में जो एक शरारत करने वाली वो रहती है। 11 तक मेरी ऐसी इमेज थी। इफ़ यू जम्प टू माई IIT कॉलेज, मैं बिल्कुल बदल चुका था। मतलब IIT कॉलेज में मैं बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट। ये कैसे स्विच आया, मतलब? और ये 11 में जस्ट टू गेट इनटू एन आईआईटी आल्सो, इट्स डिफरेंट। फादर ने बोला कि यार देख, अपन बहुत नॉर्मल परिवार से आते हैं, ठीक है। तो मैं 12th में, हालांकि फिर सब मंचों से मैं नहीं बोलता हूँ पर बोलता हूँ, 12th में बच्चों के लिए सीख भी है। में आप कह रहे हो मार्क्स तो आपके हमेशा अच्छा है? अच्छे थे, मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, 10th में 80 के ऊपर परसेंटेज थी, जो उस समय के लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी। और 12th में भी अच्छी आई। फिर क्या हुआ कि 10th 11 12th में भी मैंने थोड़ी तैयारी करी, पर फिर हुआ है कि 12th में मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ फेयरवेल और इनको लेके, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं 12th के साथ मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ। 6000 रैंक आई होती उस समय। उस समय मेरे को TS चाणक्य, मैं आपको बताऊँ तो वो मिला करते थे, शिप मर्चेंट नेवी वाले, राइट, वो मिल रहा था मेरे को। पर फिर पापा ने बोला कि देख यार, अपन ने ना कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने बोला कि देख यार, अपन है ना मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो अगर बहुत अच्छा नहीं बनेगा तो मैं अपना पूरा प्रोविडेंट फंड भी लगा दूंगा, तो भी तेरे को एक नॉर्मल दुकान ही खुला सकता हूँ। मतलब मुझे वो शब्द चुभे नहीं, मुझे वो सही लगे बिल्कुल। एज ए फादर कि मतलब वो अपना सब कुछ भी कर देंगे तो भी मेरे को वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। एज ए फादर उनका सोच सही है ना कि यार तू नहीं पढ़ेगा तो व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू, आई कैन पुट माई एंटायर प्रोविडेंट फंड और एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव, क्योंकि हम कोई बहुत अमीर परिवार से तो आते नहीं हैं। तो और मतलब मेरे फादर का प्रभाव मेरे पे हमेशा रहा है। बहुत अच्छे फादर हैं वो, टचवुड। तो फिर मेरे को बात लगी उसके बाद। मतलब मैंने फिर 14 घंटे 15 घंटे रोज़ काम करना तब से चालू करा, 2002 से। 2000 से मान लीजिए आप, वो दिन है और आज का दिन है कि मतलब मैं वर्कहोलिक हूँ और सिंसियरिटी है काम को लेके। फिर कॉलेज में अगेन मैं जैसे ही गया फर्स्ट ईयर से, मैं सोचा मुझे पढ़ाने जाना है। रैंक फाइनली यू गॉट? 3217। एंड व्हाट ब्रांच यू टुक? Ceramics in IIT BHU। एंड द रीज़न बिहाइंड 3217 इज़ केमिस्ट्री। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, ऑल्दो सब बच्चे जानते हैं, केमिस्ट्री को मैंने सीरियसली नहीं लिया जो बच्चों को लेना चाहिए। मुझे लाल पीला मिला और नीला निकल आता है, ये मुझे समझ नहीं आता था। एंड एज अ बॉय मैंने ईगो लिया कि लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री लॉजिकल है? हाँ, पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत नहीं है। फिजिकल में फिर भी है, समटाइम्स ऑर्गेनिक में रिएक्शंस, हाँ भाई ठीक है। तो वो वैसा था, तो उसकी वो गलती भी थी एक। पर 3217 रैंक आई, वेंट टू IIT। बाय गॉड ग्रेस ब्रांच ऐसी मिली जिसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था। फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना चालू करा कि क्या बनना है। तो एक मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, तो मैं एस्ट्रोनॉट वगैरह बनना चाहता था। पर फिर मैंने पारिवारिक स्थिति देखी, उसके लिए शायद आपको 100% स्कॉलरशिप मिले, बाहर के कोर्सेज में ज़रूरी नहीं है, तो बहुत पैसा लग सकता है। तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ नॉट अ फील्ड जो अपने को ट्राई करनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि एडुकेशन में आना चाहिए। शिक्षक से मैं बहुत प्रभावित था जब से मैं पढ़ रहा था। और
मैं दोस्तों में भी अच्छा जेल हो जाता था, तो मुझे लगा कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक है, तो फिर मैं शिक्षक बनने की सोची और ट्राई करा, जैसे मैंने आपको बताया कोटा आके। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स मिलना शुरुआत हो गई, तो फर्स्ट ईयर से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के शुरुआत में मैंने खुद की कोचिंग डाल दी कोटा पॉइंट के नाम से, वाराणसी में ही, यू स्टार्टेड अ बिजनेस। जस्ट इन थर्ड ईयर इटसेल्फ। तो दो एस्पेक्ट्स हैं और इसके बारे में हम बाद में ज़्यादा बात करेंगे। ये जो कोचिंग है, सम ऑफ इट इज़ टीचिंग बट सम ऑफ इट इज़ बिजनेस, है ना? एड्यूप्रेन्योर चाहिए। एक तरह से तो वो कैसे आप में सेंस आया कि मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ? क्योंकि आप बिजनेस आज चला रहे हो और टुडे तो यू आर अ टीचर बट इट्स अ वेरी बिग एम्पायर ऑलमोस्ट। मोशन इज 50,000 स्टूडेंट्स। तो मतलब ये कैसे आया आप में कि बिजनेस भी मैं कर लूँगा, मतलब या आपने सोचा नहीं? ये मैं आपको, ये जर्नी से स्टार्ट होती है कि जब कॉलेज से वापस आया तो वहाँ पे तो मैंने 2 साल चलाया ऐसे ही, तो वहाँ पे थोड़े गुण सीखे कि कैसे कोचिंग चलनी चाहिए। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि खाली टीचिंग, आप अच्छा टीचर दे दो, अच्छा बच्चे दे दो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी चाहिए। बच्चों के लिए अगर होमवर्क देना है तो उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए, उसके लिए डीटीपी ऑपरेटर्स चाहिए, उसके लिए कंप्यूटर, मतलब एंटायर इकोसिस्टम इज रिक्वायर्ड, राइट? इट इज़ नॉट अबाउट कि एक अच्छा लर्नर आ गया और एक अच्छा एजुकेटर आ गया जिससे बात बन जाएगी। अब नई दुनिया में ऐसा नहीं है। यू वर इन कॉलेज, क्लासेस भी अटेंड करते थे, कोचिंग भी करते बिल्कुल। थे, तो आपको लगता था इतना आईआईटी में इतना टाइम होता है? नहीं, मैं 15 घंटे काम करता था उस समय, 15-16 घंटे रोज। क्या? बिकॉज आईआईटी आई हैव डन एंड मतलब जितना भी आप चिल मार लो वो पढ़ना, बहुत पढ़ना पड़ता है। मेरे फादर ने, जब मैंने कोचिंग चालू करी तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार देख ऐसा है, मैंने तो सपना देखा था तू आईआईटी करके यूएस जाएगा, क्योंकि उस समय थोड़ा ज़्यादा चलन था कि मेरा बेटा यूएस है। मध्यवर्गीय परिवार में तो ऐसा बहुत होता है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि यार कि तू है ना, तुम्हारी, उन्होंने कभी मना नहीं करा, उन्होंने बोला देख मैं पूरा सपोर्ट है, तुम्हारी इच्छा हो जो करो, पर मेरी 2 शर्तें हैं। मैंने कहा क्या? कि तो तुम बीटेक विद ऑनर्स करोगे, दूसरी बात कोई ये नहीं बोले कि मेरे बच्चे ने टीचिंग इसलिए चुनी क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी। जो ये पहले ऐसा था ना कि टीचर बन गए मतलब कोई जॉब नहीं थी, इसलिए चलो टीचर बन जाता है। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं दोनों शर्तें आपकी पूरी करूंगा और पढ़ाऊंगा भी सही। उन्होंने बोला बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी तुम्हारी इच्छा हो जो करो। फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट भी करा मेरे को, मुझे कोचिंग पे जो चाहिए था उसके लिए, कभी कंप्यूटर लाना है, जो भी करना है, मतलब वो सब उन्होंने करा। तो मैं जब बीटेक जब मैंने पास करी तो मेरे को दोनों शर्तें याद थी, और मैंने बीटेक विद ऑनर्स करी, और जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरे पास 5 जॉब थी। तो मैंने उनको गर्व से बोला कि मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ, अध्यापक इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बनना, मजबूरी नहीं है। सो व्हाट इज़ द जर्नी लाइक? लेट्स से एक भटका हुआ बच्चा या स्लाइटली भटक गया था या डिस्ट्रैक्टेड बच्चा है, उसके इंस्टाग्राम ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी 6 महीने, कोई गर्लफ्रेंड ने कर दी, कोई बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। आज वो आया हमारे पास और वो कह रहा है ओके हाउ डू आई चेंज माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बदलूँ? आप उसे कैसे बोलोगे, कैसे शुरुआत करना है? मेरी शुरुआत तो हो चुकी जब उसने सोच लिया कि मुझे अपना जीवन बदलना है। ये सबसे पहली सीढ़ी थी। मैं चाहता हूं कि जो, अगर मैंने मान लिया कि मेरे गलत करता था, सिगरेट पीने वाला छोड़ तब पाता है जब वो पहली बार सोचता है कि मुझे छोड़नी चाहिए। मैं आपको बता दूं, सिगरेट पीने वाले में 60% तो सोचते नहीं कि मुझे छोड़नी चाहिए। पहली सीढ़ी तो वो है कि मुझे छोड़नी चाहिए। हाँ, तो सब भटकते हैं, पर जो कहते हैं ना कि जो भटक के वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते, उसे लौट। बुला नहीं कहते, राइट? तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप 60% बैटल इज़ वन, आगे अब 40% क्या है? ये सोचना है हमें कि जाहिर सी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थोड़े लॉजिकल होते हैं। आपके पास कितना समय बचा है, उस समय को कैलकुलेट करिए। उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किसी के साथ पास 1 साल बचा होगा, किसी के पास 6 महीने बचे होंगे, उसके हिसाब से अपने लक्ष्य निर्धारित करिए। मतलब जैसे कई बार मैं थोड़ा बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हो सकता है इसमें कमेंट आ जाए नीचे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट मान लीजिए कोई भटक के सिर्फ 3 महीने रह गए और उसने अभी तक तैयारी नहीं करी, और वो 3 महीने पहले आके बोला कि सर मैं तो फर्स्ट रैंक लाऊंगा, क्या करूँ? तो थोड़ा सा ये थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। और मतलब ऐसा टारगेट मैं खुद को नहीं पता मैं क्या आंसर दूंगा, राइट? और लोग सोचते हैं भाग्य जो है संयोग का विषय है, ये चयन का विषय है। भाग्य संयोग का विषय नहीं है, ये चयन का विषय है। उस संयोग को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर पता है कि 6 महीने बच रहे हैं तो पूरी प्लानिंग करी कि 6 महीने में मैंने टारगेट सोच लिया कि मैं यार 14 घंटे रोज पढ़ूंगा, तो मेरे पास इतने घंटे, 6 घंटे हो तो क्लास चला जाता है, वो 8 घंटे घर पे पढ़ता है, 14 घंटे हो गया, 6 घंटे सोता है ये बच्चा, 20 घंटे हो गए, 4 घंटे जो बच्चे नहाना खाना पीना सब। मौज मस्ती बिल्कुल बंद है या थोड़ी बहुत? ये मान लीजिए संडे को हाफ डे, एंजॉय, यू वांट टू सी मूवी। देखिए थोड़ी तपस्या तो है। अपन बोल रहे हैं कि अपन 11 लाख में से 10,000 में आना चाहते हैं, तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। राइट, और ऐसे भी यू आर टॉकिंग ऑफ जेई और एनी एग्जाम? जेई नीट बोथ, तो साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हम एक्सपर्ट है तो उसी पे ज़्यादा बात करते हैं, बट इट गोज विद, इट अप्लाइज टू एवरी एग्जामिनेशन।
सो वो उसको अपन बहुत वैसे नहीं करते हैं पर्टिकुलर लेवल पे, पर दोनों एग्जामिनेशन में करना पड़ता है। अपने एग्जामिनेशन को पहचानिए कि आपका एग्जामिनेशन क्या डिमांड करता है। जेई डीप थिंकिंग डिमांड करता है, नीट एक्यूरेसी और स्पीड डिमांड करता है। तो भले ही सिलेबस सेम है, बोर्ड अलग डिमांड करता है, तो आपके एग्जामिनेशन को पहचानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। खाली पढ़ने से, मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। जो मैं कह रहा हूँ 12 से 14 घंटे, ऐसे तो 11 लाख बच्चे अगर जेई दे रहे हैं और 21 लाख ये दे रहे हैं, मान लीजिए कुल मिला के हर साल 31 लाख बच्चे दे रहे हैं। 31 लाख में से 3 लाख बच्चे ऐसे होते होंगे जो ये सारी मेहनत कर रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। एक्चुअल प्रेप करते हैं। तो एक्चुअली मेहनत कर 27 तो टाइम पास है, द फुल एफर्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पास, बट दे हैव डन हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड, या उनको सही गाइडेंस नहीं मिली, या उतनी मेहनत नहीं कर पाए, या करना तो चाहते थे या सोचते ही रहे। सोचते ज़्यादा है, मेहनत कम करते हैं। भाई मैं पढ़ूंगा 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 पढ़ूंगा, सोचना अलग बात है, मैं पढ़ रहा हूँ ये अलग बात है। हाँ, बच्चे कहते हैं 2-3 महीने हो जाते हैं, सर 2 टेस्ट हो गए, सर नंबर ही नहीं आ रहे, सर नंबर ही नहीं आ रहे, परेशान होने लगते हैं। अरे इतनी जल्दी परेशान होने का मतलब बदलाव में समझ, सर मैं तो 7 दिन से पढ़ रहा हूँ, सर नंबर ही नहीं आ रहे। अरे भाई टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप जिम जाओ और पहले दिन फोटो लो और दूसरे दिन लो, कोई अंतर थोड़ी नजर आएगा। कोई नहीं आएगा, इट्स मार्जिनल। हाँ, आपको नजर ही नहीं आएगा वो, ऐसी दिमाग में। एक हफ्ते में भी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ पहले दिन का फोटो लो, 3 महीने तक जिम जाओ, अंतर नजर आएगा। आएगा। अरे वेट तो करो, यहाँ पे भी अंतर नजर आएगा। बॉडी को शेप लेने में जब इतना टाइम लगता है, सोचो माइंड को लेने में कितना लगता होगा। तुम फेसबुक पे फोटो डालने के लिए 2 घंटे तैयार हो जाते हो क्योंकि तुम्हें ये चाहते हो कि मेरे 50 दोस्त से लाइक करें, राइट है ना। पर ये कितने दिन चलता है? 2 दिन। अगर चाहते हो जीवन भर लाइक मिलते रहें, तो उस डिग्री के लिए क्या 1 साल तैयारी नहीं कर सकते? हम सिलेक्शन किस लिए चाहते हैं? सफलता के लिए। सफलता सिर्फ उस सिलेक्शन या कॉलेज में नहीं है, सफलता उसको पाने की उस प्रक्रिया में है, उस मेहनत में है, उस फोकस में है जो आप 1 साल में करते हो। आप समझो कि उसका परिणाम कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे होगा, पर अगर आपने वो कर्म करने की प्रक्रिया को चालू रखा तो आप जीवन में सफल जरूर होगे। आपने आज इतना टाइम दिया और मास्टर क्लास अपनी जीवन की थी, दिस वाज नॉट फिजिक्स, एंड आई थिंक इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, दिस वाज डीप टॉक विद एनवी सर।